हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का एक्सक्लूसिव एडिशन में अब आपको काफ़ी सारे अपग्रेड्स मिलेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर में अपग्रेड्स किए गए हैं ना, लिटरली आपको यहाँ पे मिनी लेजेंडर का फील आएगा। सो क्या क्या अपडेट्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सिलेक्ट टोयोटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के एक्सक्लूसिव एडिशन का प्राइस बता देता हूँ। सो ये बेस्ड है टॉप एंड ZX ऑप्शनल वेरिएंट पे एंड कंपेयर टू ZX ऑप्शनल यहाँ पे आपको 1.24 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका एक शोरूम प्राइस है 32.58 लाख। अब ये एक्स्ट्रा प्राइस में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे जो अपग्रेड्स किए गए हैं ना, उसको देख के आपको लिटरली लेजेंडर का फील आने वाला है। बिकॉज जैसा अपन लेजेंडर में देखते हैं, ऊपर की तरफ ब्लैक रूफ, इंटीरियर में ब्लैक एंड रेड इंटीरियर, सो वही सब आपको यहाँ पे अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। सो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। अब अगर इस गाड़ी के कलर्स के बारे में बात की जाए, सो दो ही कलर्स अवेलेबल हैं, सुपर वाइट एंड पर्ल वाइट। एक ये सुपर वाइट आज अपने पास है और अगर आपको हल्का सा येलो टोन में वाइट चाहिए, सो दैट इज़ द पर्ल वाइट। सो दो वाइट कलर्स हैं, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे आपको ब्लैक आउट इनोवा का बैच मिलेगा। ऑल्सो कंपेयर टू नॉर्मल इनोवा हाई क्रॉस, अब आपको यहाँ पे पेंटेड ब्लैक आउट ग्रिल मिलेगी। सो ये भी एक बढ़िया बात है और यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया। उसके बाद इट्स बेस्ड ऑन द टॉप एंड वेरिएंट। सो 360 कैमरा, उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फॉग लैम्प, यहाँ पे DRL, टर्न सिग्नल्स, फुल LED हेडलाइट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे लेवल 2 ADAS मिलेगा बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द ZX ऑप्शनल। सो सारे के सारे फीचर्स हैं। अब फ्रंट आपको कैसा लग रहा है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड विद द ब्लैक रूफ काफ़ी स्पोर्टी दिख रही है गाड़ी। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलेगी। सो उसमें आपको कितनी पावर मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। So here we have the 2-liter petrol engine with the strong hybrid technology. इसमें आपको 186 PS and 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ eCVT ट्रांसमिशन है, तो सिर्फ ऑटोमेटिक में अवेलेबल है और कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 23 किलोमीटर्स पर लीटर, 23 से ज़्यादा क्लेम करती है। सो माइलेज वगैरह इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है एंड दैट इज़ वन मेन थिंग विद दिस व्हीकल कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी पावर, रिफाइनमेंट और माइलेज मिलेगा। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन पे यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाएगी। द बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल इज़ वेरी गुड, प्रॉपर सॉलिड फीलिंग आती है। और वैसे भी यार टोयोटा के साथ बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से आप देखिए विद द ब्लैक रूफ, अब ये गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी दिख रही है और अब आपको यहाँ पे ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। सो काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो एकदम सेम है जो कि आपको नॉर्मल ZX ऑप्शनल में मिलता है। बस ये है कि यहाँ पे अब आपको ये ब्लैक्ड आउट मिलेंगे। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/50 R18। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग विद दिस क्रोम गार्निश और यहाँ पे HEV का बैच, 360 कैमरा, देन वी हैव द टर्न सिग्नल, यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है और ब्लैक्ड आउट ORVMs हैं। सो ये भी एक बढ़िया बात है। और ऊपर की तरफ ब्लैक रूफ, ब्लैक शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए ये ऊपर वाला सेक्शन आपको ब्लैक्ड आउट मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी स्पोर्टी दिख रही है गाड़ी। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, उसके बाद रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव LED टेल लाइट, ये भी बढ़िया लगती है और यहाँ पे ZX का बैच। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इनोवा हाई क्रॉस एक्सक्लूसिव का बैच मिलेगा। सो ये एक बढ़िया बात है। बाकी रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब आपको यहाँ पे ब्लैक्ड आउट एलिमेंट, ज़्यादा स्पोर्टी लुक, ये सब मिलने वाला है ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको ओपन करिए। एंड इवन विथ ऑल द रोज अप यहाँ पे आपको अच्छा एरिया मिलने वाला है। सो वी हैव वेरी गुड स्पेस। यहाँ पे आप 3-4 बैग एकदम आराम से रख लेंगे, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। उसके बाद दिस इज़ द थर्ड हेड रेस्ट यहाँ के लिए, वो आपको यहाँ पे लगा मिलेगा। एंड ऑल्सो वी हैव द 9 स्पीकर सिस्टम फ्रॉम JBL विथ अ सब वूफर। तो यहाँ पे सब वूफर भी है और ये आप देख रहे हैं लेजेंडर वाला इंटीरियर। तो वही मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। अब अगर मैं इस गाड़ी के थर्ड रो के बारे में बात करूं,
बढ़िया स्पेस है यार, यहाँ पे आप अडल्ट्स को, बच्चों को, सबको एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। अब अगर आप फ्रंट में ऑटोमैन को यूज़ करते हैं फिर यहाँ पे उतना एरिया नहीं होगा, बिकॉज अभी जो सीट की सेटिंग है ना वो ऑटोमैन को ओपन करने के लिए है, तो अभी यहाँ पे उतना एरिया नहीं है। बट अगर आप इसको आगे कर लेंगे फिर आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। सो यहाँ पे अडल्ट्स, बच्चे सब एकदम बढ़िया तरीके से बैठेंगे। एंड द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऊपर की तरफ AC वेंट भी है, हैंडल, देन वी हैव लाइट्स ऑल्सो, यहाँ पे सीट बेल्ट, और थर्ड रो में भी आपको ये रिक्लाइन का फीचर मिलेगा विद अ 12 वोल्ट कप होल्डर्स। यहाँ पे एरिया भी है और इसको भी आप ऐसे करके रिक्लाइन कर पाएंगे, और यहाँ पे भी प्रॉपर अमेनिटीज़ हैं। सो इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज़ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन करके मतलब फ्रंट वाली को मूव करके आगे भी जा पाएंगे। और अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हैं देन यू कैन फोल्ड इट ऑल्सो, और फिर आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार हाई क्रॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस व्हीकल। सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बाहर से यार बढ़िया दिख रही है। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, क्रोम लाइन। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पे एकदम लेजेंडा जैसा इंटीरियर मिलेगा। सो रेड एंड ब्लैक कलर, सो एकदम लेजेंडा जैसा इंटीरियर है, उसकी वजह से ये गाड़ी अब काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पे आपको एक शेड मिल जाएगा, सो एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ये हार्ड प्लास्टिक है रियर में, फ्रंट में आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। बाकी ये सॉफ्ट टच है, क्रोम, विंडो कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़। बाकी डोर पॉकेट्स अच्छी हैं। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट एंड इट्स बेस्ड ऑन द टॉप एंड वेरिएंट। सो यहाँ पे बढ़िया तरीके से कैप्टन सीट्स हैं। और ये आप देख रहे हैं, द मेन थिंग इज़ दिस यार, यहाँ पे आपको ऑटोमैन मिलता है एंड बिकॉज ऑफ ऑटोमैन बढ़िया आप एकदम रिलैक्स करिए, एकदम ये ऐसे ओपन हो जाता है एंड यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस व्हीकल। बाकी ये है कि नीचे की तरफ आपको बैटरी पैक मिलता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा आप ऐसे स्प्रेड नहीं कर पाएंगे अपने पैर, बिकॉज यहाँ पे बैटरी है। सो दैट इज़ वन थिंग, बट दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। और एकदम लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, रेड कलर की स्टिचिंग है, आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं। सो ये सब कमाल की बातें हैं ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड स्पेस। और अभी जो सीट की सेटिंग है ना उसमें पीछे वाले लोग भी एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। अब अगर थर्ड रो में कोई नहीं बैठा है फिर मैं सीट को एकदम ऐसे पीछे कर सकता हूँ और फिर मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा एरिया मिलेगा। नीचे डिसेंट एरिया है बट अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड। अगर मैं ऑटोमैन को ऊपर कर लूँ फिर मेरे को काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार काफ़ी अच्छा है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है आई कैन रिक्लाइन इट ऑल्सो। सो सारी फंक्शनैलिटी है, द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। सो कमाल की यार, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट दिस इज़ अ वेरी गुड व्हीकल। और अगर आप गाड़ी में पीछे बैठते हैं यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो, बढ़िया कुशनिंग एंड ऑल, सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। बाकी यहाँ पे हैंडल है, देन वी हैव अ होक। यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाएगा, येलो लाइट है, दिस आई फील की वाइट लाइट देना चाहिए था। और यहाँ पे सिंगल कलर की एम्बियंट लाइट है। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, देन वी हैव मैगजीन होल्डर। यहाँ पे आपको एक हुक भी मिलेगा पीछे के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल, तो यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर पाएंगे। उसके बाद 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, सो एकदम आप आराम से यहाँ वहाँ जाइए, पीछे जाइए, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। और सेंटर में यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगी विद 2 कप होल्डर्स और दोनों के लिए इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी मिलेगा। सो कमाल की रो है यार, मतलब पीछे भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। द ऑटोमैन एक्सेप्शनल। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल टोयोटा का की फॉब मिलेगा। इसमें आपको इनोवा की ब्रांडिंग, उसके बाद लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, और यहाँ पे अगेन टोयोटा की ब्रांडिंग है। अच्छा फील होता है, प्रीमियम फील होता है। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, जैसे ही आप हाथ डालेंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। देन वी हैव द ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन ऑल्सो। सो एडास के आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो सबसे पहले ड्राइवर सीट के लिए 2 मेमोरी फंक्शन, देन वी हैव द ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़। ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद ऑटो हाई बीम, देन वी हैव हेडलाइट लेवलिंग, बूट ओपन करने के लिए
8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, सो वो भी एक बढ़िया बात है। और दोनों में आपको वेंटिलेशन भी मिलेगा। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप यहाँ पे अंदर की तरफ बैठेंगे, कंपेयर टू नॉर्मल हाई क्रॉस, इस गाड़ी के डैशबोर्ड में आपको एक ही डिफरेंस फील होगा, एंड दैट इज दिस पैनल। नॉर्मल हाई क्रॉस में आपको ये ब्राउन कलर का मिलता है, बट यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिलेगा विद दिस रेड स्टिचिंग। बाकी फिर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर आपको एकदम लेजेंडर वाला फील आएगा। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है विद दिस सिल्वर फिनिशिंग, बढ़िया फील होता है। और यहाँ पे एडास के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल, एंड देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स एंड मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। बाकी अभी भी आपको यहाँ पे म्यूट का बटन नहीं मिलता। जैसे अगर म्यूजिक बज रहा है और एकदम से अगर आपका कॉल आ गया तो आप एकदम से म्यूट नहीं कर पाएंगे। सो दैट आई फील कि म्यूट बटन देना चाहिए। बाकी पैडल शिफ्टर्स हैं, देन वी हैव ऑटो हेडलैम्प्स, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, सो ये एक बढ़िया बात है। और एक और चीज़ जो कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, आर दीज कप होल्डर्स यार दोनों तरफ आपको मिलेंगे। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ रखोगे ना तो एसी की हवा से वो बढ़िया ठंडा रहेगा, सो वो एक बढ़िया बात है। और ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, यहाँ पे रेड स्टिचिंग। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी अच्छा दिखता है, स्क्रीन है यहाँ पे आपका ईवी एंड ऑल, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। और इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे। सो वी हैव द फ्यूल इकोनॉमी एंड ऑल। उसके बाद 1 सेकेंड, 1 मिनट बैक करना पड़ेगा, यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें हैं, इको इंडिकेटर, उसके बाद रियल टाइम माइलेज, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल एंड ऑल, सो एडास के कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे आपका हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम कर रहा है, TPMS, सो बढ़िया सिस्टम है, सेटिंग्स एंड ऑल, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। और जैसे ही आप यहाँ पे ड्राइव मोड चेंज करते हैं, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, सो वो भी एक कमाल की चीज़ है। यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मोड मिलेंगे, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। सो 3 ड्राइव मोड है और बढ़िया डिस्प्ले है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 10.1 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले मिलेगा, बट एंड्रॉयड ऑटो आपको वायर्ड मिलेगा, सो दोनों चीज़ें वायरलेस नहीं है। बाकी डिसेंट सिस्टम है, एकदम सिंपल लेआउट है यार, इसमें आपको कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। सो एकदम सिंपल लेआउट है, बड़े बड़े आइकन्स हैं, आराम से आप यूज़ कर लीजिए। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर यार, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सो आराम से आप यूज़ करिए, सिंपल सिस्टम है, सो दैट इज़ गुड। बाकी जब आप इसमें फ़ोन कनेक्ट कर लेते हो ना, तब बढ़िया लगता है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के कैमरा की तरफ। सो यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिलेगा। एंड इफ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, तो यहाँ पे आप देखिए बढ़िया आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलेंगी, बर्ड्स आई व्यू है, द क्लैरिटी एंड ऑल इज गुड। सो कैमरा वगैरह के मामले में भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स, सो स्क्रीन एंड ऑल इज गुड। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद दिस डिस्प्ले, दिस इज द गियर लीवर। उसके बाद कैमरा के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, EV मोड, एंड देन वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल। सो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद टाइप C एंड USB। और सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, बड़े बड़े हैं, वैसे आपको वहाँ पे साइड में भी मिल रहा है, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी सेंटर में ये आर्मरेस्ट है विच इज़ सॉफ्ट टच स्टिचिंग। और इसके अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा, मतलब डिसेंट क्या काफ़ी अच्छा एरिया है, सो वो एक बढ़िया बात है। अब यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। अब इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, विच आई फील कि शुड बी गिवन, बट एज एन एसेसरी यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग ऑप्ट कर सकते हो। वो यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी, सो दैट कैन बी डन, बट अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी फैक्ट्री गिवन। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर आपको अच्छा खासा एरिया मिलेगा, सो एक बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM, देन वी हैव टिकट होल्डर, और यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, यहाँ पे माइक प्लेसमेंट, देन वी हैव लाइट्स अगेन। बाकी ये है यार कि मतलब वाइट लाइट देना चाहिए, येलो लाइट इज़ नॉट दैट गुड। बाकी यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की तरफ। सो शेड भी काफ़ी बड़ा है, ग्लास एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड। और अगर मैं इसके ओपनिंग एरिया के बारे में बात करूं, सो ओपनिंग एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड, काफ़ी बड़ा ओपन होता है, सो दिस विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइट, अ लॉट ऑफ एयरीनेस। और जब आप पीछे की तरफ ऑटो मैन ओपन करके बैठेंगे ना तब तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो लेवल 2 ADAS है, उसके बाद 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सारे फीचर्स हैं। और वैसे भी
टोयोटा के साथ सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। सो ये था इस गाड़ी का इंटीरियर। बाकी आप बात करते हैं कि आपको एक्सक्लूसिव एडिशन लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे जिसमें आपको लेजेंडा की स्टाइलिंग मिल जाए और इंटीरियर में इनोवा का कंफर्ट मिल जाए, फिर मैं कहूँगा कि एक्सक्लूसिव एडिशन आपके लिए है। बिकॉज बहुत से लोग लेजेंडर लेना चाहते हैं बट लेजेंडर में उतने फीचर्स नहीं है, उतना कंफर्ट नहीं है। बट यहाँ पे आपको बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, सनरूफ मिलेगी, अच्छा कंफर्ट मिलेगा और एकदम लेजेंडर जैसी स्टाइलिंग मिलेगी। सो वो एक बढ़िया बात है। एंड द प्राइस इज ऑल्सो गुड कंपेयर टू लेजेंडर, काफ़ी कम है। और यहाँ पे 360 कैमरा, सनरूफ, पीछे ऑटोमैन, ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो कमाल की गाड़ी है। और वैसे भी यार हाई क्रॉस की बहुत डिमांड है और अब आपको यहाँ पे लेजेंडा जैसी स्टाइलिंग मिल रही है। सो दैट इज प्रिटी गुड। सो आपको ये एक्सक्लूसिव एडिशन कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।